बाराबंकी जनपद के थाना सतरिक इलाके में नाबालिग दलित लड़की के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने की खबर में मीडिया ने जो आशंकाएं जाहिर की थीं, उस पर पुलिस सत्यता की मुहर लगाती जा रही है। जैसे पहले दिन से ही मीडिया लड़की को नाबालिग कह रही थी, मगर पुलिस इसे मानने को तैयार नहीं थी। फिर साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने माना कि लड़की नाबालिग थी। मीडिया पहले ही दिन से यह आशंका जता रही थी कि जिस हालत में लड़की का शव मिला, इससे लगता है कि घटना में एक से अधिक लोग थे और आज पुलिस ने भी दूसरे आरोपी को पेश कर इस पर भी मुहर लगा दी। इन बातों से स्पष्ट है कि ग्रामीणों और परिजनों ने जो मीडिया के माध्यम से आशंका जाहिर की, वह पूर्णतः सत्य थी। 2020 को थाना सतरिक पर पंजीकृत अभियोग मुकदमा अपराध संख्या 261/20 धारा 302 आईपीसी के दिनांक 16/10/2020 को सफल अनावरण के पश्चात अभियुक्त दिनेश गौतम पुत्र स्वर्गीय शत्रुघ्न गौतम निवासी पिपरी टोला सेठ मऊ थाना सतरिक बाराबंकी उम्र लगभग 19 वर्ष द्वारा घटना के संबंध में संलिप्तता स्वीकार करते हुए अन्य महत्वपूर्ण सूत्र साक्ष्य उपलब्ध कराए गए। मृतका के प्राथमिक विद्यालय से प्राप्त जन्मतिथि प्रमाण पत्र से प्राप्त तथ्यों के आधार पर उसके नाबालिग पाए जाने पर अभियोग में पॉक्सो एक्ट की सुसंगत धाराओं का समावेश किया गया है। अभियुक्त से हुई विस्तृत पूछताछ के आधार पर उसका साथी ऋषिकेश सिंह उर्फ ऋषु सिंह उम्र 21 वर्ष पुत्र विशाल सिंह निवासी सेठ मऊ की घटना में संलिप्तता प्रमाणित हुई है। ऋषिकेश सिंह गांव में किराने की दुकान करता है। घटना के दिन दिनांक 14/10/2020 को अभियुक्त दिनेश द्वारा अपनी बहन का इलाज कराने के बाद गांव वापस आने पर ऋषिकेश ने ही उसे बताया कि मृतका उपरोक्त आज अकेले धान के खेत पर गई हुई है और उसके बाद से ही दोनों अभियुक्तों ने योजनाबद्ध ढंग से घटना को अंजाम दिया। इस संबंध में धारा 302, 376D आईपीसी सेक्शन 5G जे पॉक्सो एक्ट व 325 SC/ST एक्ट के अंतर्गत विवेचना क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा संपादित की जाएगी। और भी आरोपी हैं, दो लोगों को पेश किया गया है। अब तक की जो विवेचना आई है, यही दो अभियुक्त प्रकाश में आए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कोई बात अभी तक नहीं आई है। सर, जो कल खुलासा हुआ था, आरोपी दिनेश की मां का कहना है कि वो अस्पताल में था बाराबंकी में। हाँ, ये अस्पताल मैंने बताया अभी कि अस्पताल आया था, लेकिन अस्पताल जो है आने के उपरांत ये पुनः अपने जो है गांव गया। गांव से फिर अपनी साइकिल रखने के उपरांत पुनः निकला और उसके बाद ये घटना को अंजाम दिया। सर, ये करके वापस आया था? ये अस्पताल से जो है दोपहर बाद वापस आ गया था। माँ का सर कहना है वो 4 बजे तक मेरे पास था। जो तथ्य आए हैं विवेचना के दौरान और जो हमारे पास जो है डिजिटल साक्ष्य आए हैं, इसकी उपस्थिति व पूछताछ में इसकी प्रामाणिकता पूर्णतया प्रमाणित हुई है। सर, मृतका के पिता का भी आरोप है कि पुलिस सही आरोपियों को न पकड़ करके घर वालों को पकड़ रही है। पारिवारिक जन को सारे तथ्यों से अवगत करा दिया गया है। पारिवारिक जन पूर्णतया संतुष्ट हैं। किसी भी प्रकार की अब उनको कोई शंका समाधान की नहीं है, पूर्णतया संतुष्ट है। सर, जो आरोपी पकड़े गए किस तरह बताया, कैसे इन लोगों ने अपराध को अंजाम दिया? क्योंकि जिस तरह से घटना हुई थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बता रही है कि दरिंदगी है उसके साथ है, तो कैसे बताया नहीं कि कुछ कैसे किया उसने? उसके दोनों पार्ट को क्षति पहुंचाई गई है सर, और उसके पीछे हाथ बांध दिया गया। ऐसा आखिर कैसे घटना हुई? क्या इन दोनों ने इस संबंध में पूर्णतया विस्तृत चीजें बताई हैं। वो विवेचना में उनको केस डायरी में लिपिबद्ध किया गया है। क्या ये सर पहले योजनाबद्ध तरीके से इन लोगों ने प्लान बना रखा था या कोई इनका रंजिश थी इनकी उस लड़की से? हाँ, मैंने बताया कि इन्होंने योजनाबद्ध ढंग से ही इस अपराध को कारित किया है। क्या सर शराब भी पिया? इस तरह की बात अभी विवेचना में, क्योंकि सर डॉग स्क्वाड जो है वो मौके पर शराब की दुकान पे भी जाता है और सेठ मऊ जहाँ से ये आज जो अभियुक्त बरामद हुआ है, इसके घर के पास भी जाता है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने डिग्री भी कर रखी होगी। क्या क्या पूरा होगा?
विवेचना के दौरान जितनी भी साइंटिफिक जो है टेक्निक्स हैं, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन सभी का हम प्रयोग करते हैं और उनके आधार पर हम साक्ष्य संकलित करते हैं। सर संभव है इसमें और लोग भी हो सकते हैं क्या है सर? इस तरह की अब तक विवेचना में कोई भी बात नहीं आई है। इन दोनों के अतिरिक्त कोई व्यक्ति अभी तक नहीं आया है।